तेजस विमान क्रैश का वास्तविक और अंतिम कारण जानने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। यह एक विस्तृत जांच होती है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही क्रैश का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। यह हादसा दुबई एयर शो के दौरान हुआ, जब तेजस लड़ाकू विमान एक एरोबैटिक मैन्यूवर कलाबाजी कर रहा था। जांच रिपोर्ट आने से पहले कुछ संभावित कारण विशेषज्ञों द्वारा बताए जा रहे हैं। नेगेटिव जी टर्न से उबरने में विफलता या उस दौरान पायलट। कुछ ही मिनट बाद F-35 की गर्जना ने भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचा। करीब 2:10 पर एक और जेट दिखा, जिसकी पहचान एविएशन पत्रकारों ने तुरंत भारत के तेजस के रूप में की। गल्फ न्यूज एक रिपोर्टर उस वक्त वहां मौजूद थे। वह कहते हैं, अपने प्रदर्शन के लगभग 3 मिनट बाद विमान तेजी से ऊपर उठा, लेकिन चढ़ाई के बीच में ही उसकी शक्ति जैसे अचानक कम होती दिखी और फिर वह दर्शकों के सामने खुले मैदान की ओर तेजी से नीचे आ गया। टक्कर की आवाज कानों को भेद देने वाली थी। एक पल के लिए मैं ठिठक गया। मैं फोन पर अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि मेरे आसपास अफरातफरी मच गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पास खड़े एक फिलिपीनी मेहमान ने कांपती आवाज में कहा, ओह माय गॉड, मुझे उम्मीद है पायलट ठीक होगा। गल्फ न्यूज की इस रिपोर्ट के अनुसार अन्य लोगों ने बताया कि कैसे घबराहट ने भीड़ को घेर लिया। भारतीय प्रवासी शाजुद्दीन जब्बार अपनी पत्नी शाइनी और बेटी एशले के साथ एयर शो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी कुछ ही सेकंड में घट गई। वहीं दुबई में 8 वर्षों से रह रहे हाफिज फैसल मदनी ने गल्फ न्यूज से कहा, यह एक दुखद और अप्रत्याशित घटना थी। यह मेरा पहला एयर शो था। मैं अपने भाई मोहम्मद उस्मान के साथ एरियल शो क्षेत्र में दाखिल ही हुआ था कि हमने अचानक एक जेट को नीचे गिरते देखा। यह जानकर दुख हुआ कि वह हमारा तेजस था। हमने पढ़ा है कि पायलट की जान नहीं बच सकी। यूएई के सरकारी अखबार द नेशनल न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा है, जब यह त्रासदी घटी तब यूके के विल गिलमोर उन दर्शकों में शामिल थे जो एयर शो देख रहे थे। विल